अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप आज़ाद आवाज़ों को सपोर्ट करते हैं, अगर आप सिटीजन जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं और आप समझते हैं कि हम अच्छा कोई काम कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सारा जोर इस बात पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। हालांकि इस वक्त मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले रही है, या जिसने 2 साल में पिछले जन्म लिया है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये इस वक्त अब मामूल की खबर है कि किसी जगह पर खुदकुश धमाका हो गया, और खासकर ऐसे अफराद को जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनको टारगेट किया गया। सूरत हाल बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा खराब है, आपके नॉलेज में है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा या मुल्क के दीगर जो हिस्से हैं, वहां पर भी दहशतगर्दी का जिन इस वक्त सर उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अगर देखें, उनकी प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि सोशल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाए। अ, इसी पर आज मैं बात करना चाहता हूं। दोस्तों, इस वक्त तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए। जाहिर है, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया 3 साल पहले, आज से तब से अब तक सारा फोकस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया को हैंडल करने पर ही रहा। लेकिन जो सीधा सीधा इकदाम इसमें किए गए, सबसे पहले तो उसमें एक्स को बैन किया गया, जिसे ट्विटर पहले कहा जाता था। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी आप देखें कि एक तरफ उन्होंने एक्स को बैन किया हुआ है, और दूसरी तरफ उसी एक्स का सहारा लिया जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और हुकूमत में शामिल जो दीगर अफराद हैं, उनकी जानिब से अपना एक बयानिया बनाने के लिए। फिर इन्होंने एक फायरवॉल इस्तेमाल की, जो इस वक्त भी पूरे जोरों शोर से जारी है। इस फायरवॉल की वजह से जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इस पे बेशुमार पैसा लगाया गया। इस फायरवॉल की वजह से मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया को किस हद तक मैनेज किया गया, लेकिन इससे एक चीज तो वाजह हो गई कि इस फायरवॉल की वजह से बहुत सारे ऐसे आईटी से रिलेटेड अफराद जो पाकिस्तान में बैठ के रिमोटली काम करते थे, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके लिए, उनका रोजगार बंद हुआ, और उस उनके रोजगार बंद होने की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो पहले ही वेंटिलेटर पर है, या बल्कि वेंटिलेटर से भी शायद अगली स्टेज पर अब पहुंच चुकी है, उसको मजीद नुकसान पहुंचा। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा, और वो तरीका ये था कि एक नया सोशल मीडिया क्रिएट किया जाए। इसके लिए आपने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बेशुमार पैसा लगाया, हुकूमत वक्त ने बेशुमार पैसा लगाया, और एक पैरेलल सोशल मीडिया क्रिएट करने की कोशिश की गई, और उस पे बहुत सारा पैसा इस वक्त भी जारी है। लेकिन उसके बावजूद जो सोशल मीडिया जिनसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मसला है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। फिर दोस्तों, आपने ये भी देखा कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अफराद को के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, उन्हें अगवा किया गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई, और बल्कि अब भी लगाई जा रही हैं। पहले तो जो पीका एक्ट था उसके तहत लोगों को, बहुत सारों को उठाया गया, लेकिन अब शायद उसकी भी ज़रूरत समझते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब पीका एक्ट लगाए बगैर ही दिन दहाड़े लोगों को अगवा कर लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, उन लोगों को जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कल की एक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर थे, एक नौजवान था, और उसको आज सुबह सहरी के वक्त, या शायद कल सुबह सहरी के वक्त उसके घर से उठा लिया गया, और उस ऑपरेशन के अंदर 40 सिक्योरिटी एहलकारों ने हिस्सा लिया। फिर मैंने जिस तरह अर्ज किया कि इसके अलावा ये सिर्फ एक वाकया नहीं हुआ, इसके साथ बेशुमार रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, जब लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाता है।
اور ان تمام ہی لوگوں کا تعلق یا زیادہ تر لوگوں کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، یا جو کم از کم پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب سوشل میڈیا پر آواز زیادہ بلند ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ عمران خان صاحب کی جو ذات ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب پر زیادتیاں بڑھا دی جاتی ہیں، انہیں ان کی جو قید تنہائی ہے اس کو زیادہ سخت کر دیا جاتا ہے، ان کو اپنے وکلا سے نہیں ملنے دیا جاتا، اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور ان کی کوئی خبر باہر نہیں آنے دی جاتی۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر ہے انہیں یہ تنقید اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کا اتنا زیادہ ریئیکشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیوں آ رہا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے شاید کہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کچھ حد تک اس میں صداقت بھی ہوگی کہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، جس میں کئی دفعہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت وقت کا کوئی اتنا قصور نہیں ہوتا، لیکن کچھ خبروں کو توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، اور جب ان خبروں کو بعد میں جانچا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری خبریں فیک تھی۔ لیکن بہرحال یہ جو پروپیگنڈا کا پرپورشن ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ شاید مے بی 10-15% ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ دوسرا، ہم سارے ہی سمجھتے ہیں، سارے ہی جانتے ہیں کہ تنقید کسی بھی شخص کو اچھی نہیں لگتی، اور خاص کر اگر آپ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تنقید آپ بالکل ہی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ہی انہیں پچھلے 75 سالوں میں یا 77 سالوں میں ایک ناخدا بنایا ہے اپنی کشتی کا، اور اب یہ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں یا کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ جو ایک ہم نے ان کا ایک امیج اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے اس امیج کو کسی طریقے سے دھندلایا جائے سوشل میڈیا کے تھرو۔ پھر دوستو، یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہوتا ہے، یا کم از کم ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ایک بہت زیادہ کریٹ ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد اب دوبارہ پاکستان آیا، لیکن کوئی شاید پروگرس نہ ہو سکی اور انہیں واپس جانا پڑا۔ پچھلے دنوں یورپی یونین کا وفد بھی پاکستان آیا ہوا تھا، انہوں نے بھی مختلف ملاقاتیں کی اور انہوں نے بھی اپنے کنسرنز ریز کیے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے بھی اس وقت بہت سارے خطرات ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کی جانب سے بھی کچھ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں یا ان کا بازو مروڑا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہرحال یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان سارے اقدامات میں یا ان ساری ڈیولپمنٹس میں سوشل میڈیا کا ایک کلیدی کردار ہے، تو اس وجہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو کسی طریقے سے روکنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا تک پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، صرف اب ایک سوشل میڈیا ہی رہ گیا ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر خود تو آ کے باہر بات نہیں کر سکتے۔ جو تھوڑا بہت ان کا نیریٹو دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے اس کے پیچھے صرف سوشل میڈیا ہی ہے، تو اس کو اس لائن کو، لائف لائن کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سوشل میڈیا سے کے خلاف اس وقت اتنے سخت ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوستوں، یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماضی میں جب بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مارشل لا لگایا ملک میں، تو وہ کچھ چہرے لے کر آئے، لیکن وہ تمام ہی چہرے ایسے تھے جو عام طور پر سابقہ حکومتوں میں یا سابقہ جو پارلیمنٹس تھی ان میں بیک بینچرز تھے۔ یہ فرنٹ لائن کے لیڈران کبھی نہیں تھے ہوئے۔ عام طور پر ان کو فرنٹ لائن کا لیڈر بنایا گیا اور ان کا ایک اجلا کردار عوام کی نظروں میں دیا گیا تاکہ عوام ان کو سپورٹ کریں۔ لیکن ماضی کے برعکس اگر آپ حالیہ جو ملٹری
कूप है उसकी अगर आप बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि इनमें तमाम ही उन चेहरों को लाया गया जिनके खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले कुछ सालों में एक बयानिया बनाया कि ये सारे ही करप्ट हैं, सारे ही चोर हैं। इन पे केसेस हुए और केसेस साबित भी हुए। लेकिन अचानक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सोचा कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए खतरनाक हैं और उन्होंने सारा सिस्टम ही लपेट दिया। लेकिन सिस्टम लपेटने के साथ साथ वो इन तमाम ही अफराद को वापस ले आए जिनके खिलाफ इन्होंने एक जमाने में अवाम को तैयार किया। अब आम आदमी के लिए ये गोली निगलना जरा मुश्किल है कि अगर ये अफराद करप्ट थे, जो कि ये हैं भी, और ये साबित शुदा करप्ट अफराद हैं, तो उसके बाद इन लोगों को मुल्क पर किस तरह मुसल्लत किया जा सकता है। फिर दोस्तों इसके साथ साथ हमने देखा कि इन सारे इकदाम के बावजूद जो पाकिस्तान में पिछले 3 साल में किए गए, जितना जुल्म और जबर किया गया, जो चादर चार दीवारी की हुर्मत की जो पामाली की गई, लोगों को शहीद किया गया, उसके बावजूद मुल्क संभाला नहीं जा रहा। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी बहुत सारा मुश्किल में है और सबसे बड़ी बात कि उसे आम आदमी को कम से कम कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज नहीं लाई जा रही। पॉलिसीज जो इस वक्त लाई जा रही हैं उनका सिर्फ एक ही फोकस है और वो फोकस ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा इस वक्त मुल्क पे है उसको अगले कुछ साल तक किस तरह मजीद उस कब्जे को रखा जाए इस मुल्क के ऊपर, बल्कि मजीद उसको मजबूत किया जाए। फिर इस पर जो जलती पर तेल का काम करता है वो हुकूमती वज़रा या हुकूमत में शामिल जो दीगर अफराद हैं उनके बयानात हैं। ऐसे मुज़हक़ा ख़ेज़ वो बयानात देते हैं कि सोशल मीडिया ही शायद एक वाहिद प्लेटफॉर्म रह जाता है जिसके ऊपर अवाम रिएक्ट कर सके। अब दोस्तों जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनकी कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है इस वक्त, उनको ये हुक्म दिया गया है कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब से बात करें और उन्हें कायल करें कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्या इमरान खान साहब इस सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहेंगे जो कि इस वक्त उनके हक में बात कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इन इकदाम पर किसी सूरत भी राजी होंगे। बहरहाल चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब एग्री हो गए कि जी ठीक है जी, आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करें और वो हुक्म दें कि सोशल मीडिया ये इकदाम करे या वगैरह वगैरह। आई डोंट नो कि इसका तरीकाकार क्या होगा, लेकिन बहरहाल अगर सोशल मीडिया को वो कंट्रोल करने का हुक्म दे भी देते हैं, वो इस बात पे राजी भी हो जाते हैं, तो क्या आपका ख्याल है या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया में शामिल इस वक्त ज्यादातर अफराद वॉलंटियर्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में ही नहीं है। ये जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, वो जुल्म जो पाकिस्तान की करोड़ों अवाम पर इस वक्त चल रहा है, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। हाँ, इमरान खान साहब इस वक्त मुजाहमत का एक निशान बनकर उभरे हैं, एक अलंबरदार बन के उभरे हैं मुजाहमत के। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए सोशल मीडिया पर सिर्फ बात हो रही है या अवाम ये चाहती है कि जी उनके ऊपर जुल्म बंद हो। अवाम इस जुल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब चाहें भी तो इस सोशल मीडिया को कंट्रोल अब शायद नहीं किया जा सकता। अगर अब दोस्तों बात करें जो सोशल मीडिया क्रिएट किया गया पिछले 3 से 4 सालों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं, उनका जो सोशल मीडिया विंग है इस वक्त जिस तरीके से वो काम कर रहा है उसमें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या ऐसे अफराद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक नहीं है लेकिन वो वैसे ही इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं या जिनसे
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त तकलीफ है, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है वो टोटल पेड बुनियादों पे है। उनकी हमदर्दियां अगर आप बात करें तो एक पार्टी से हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसी तरह अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया विंग की तो उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ हमदर्दियां नहीं रखता, वो पाकिस्तान के लिए हमदर्दियां रखता है। कम अज कम वो ये ज़हनी तौर पर समझते हैं कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के हुक्म अगर वो हुक्म दें भी तो सोशल मीडिया बाज आएगा। मेरा ख्याल ये है कि रिएक्शन और ज्यादा आएगा। जो लोग पहले ही बात कर रहे हैं वो ज्यादा बात करेंगे, और जो लोग इस वक्त बात नहीं कर रहे वो भी बात करना शुरू कर देंगे अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया इमरान खान साहब की जानिब से। अब दोस्तों वापस चलते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है सोशल मीडिया के खिलाफ। उसमें मैंने जिस तरह अर्ज किया कि वो समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, जिसमें मैं कुछ हद तक उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इसका फिर हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया को ही उस पर मजीद क्रैकडाउन करें, क्योंकि इसके सिर्फ नुकसानात होंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इसका हल मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आपने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है, उसको आप कुछ हद तक आज़ादी दे दें। वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कुछ हद तक बात करने की उन्हें अगर आज़ादी होगी तो जो प्रोपेगेंडा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है दोनों तरफ से, उसका कुछ हद तक शायद तदारुक मुमकिन है। फिर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम, ये भी मैंने जिस तरह से किया कि उन्हें तनकीद से तकलीफ होती है, तो उसका हल एक ही है। उसका हल ये है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो बंद कर दें या कम कर दें। अगर आप वायलेशंस बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो सोशल मीडिया पर जो आपके खिलाफ एक तहरीक चल रही है वो काफी हद तक दम तोड़ देगी। इसी तरह इंटरनेशनल प्रेशर जो आ रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर, और वो समझते हैं कि सोशल मीडिया की जानिब से आ रहा है, की वजह से आ रहा है, उस इंटरनेशनल प्रेशर को कम करने का भी यही तरीका है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को मुल्क में ख़त्म करें, मैंडेट आप वापस करें, जिन लोगों ने इलेक्शन जीता उन लोगों को उनका हक दें, ताकि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत का क़याम हो जो कि अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती हो। अम, फिर मैंने जिस तरह से किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो लाइफ लाइन है इमरान खान साहब की, उसको डिस्टर्ब किया जाए किसी तरीके से सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन करने के लिए करके। मैंने जिस तरह कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह पॉसिबल होगा, तो इसका फिर हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इमरान खान साहब की कैद तन्हाई खत्म कर दें। अगर आप उनकी कैद तन्हाई खत्म करेंगे और उनको कुछ हद तक इजाजत होगी कि वो अपना नैरेटिव अपने मुंह से, अपनी जुबान से या अपने कलम से दुनिया तक पहुंचाएं, तो बहुत सारा सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या रिएक्शन आ रहा है वो शायद वैसे ही दम तोड़ दे। मेरा ख्याल है कि शायद 50% तो सोशल मीडिया वैसे ही खत्म हो जाएगा खाली इस एक कदम उठाने से। फिर ये कि जो दागदार माजी और हाल के लोग जो आपने इस मुल्क पर मुसल्लत किए हैं, अगर आप उनसे छुटकारा हासिल कर लें, ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मशवरा है मुखलसाना उन्हें, तो सोशल मीडिया पर बहुत हद तक कम हो जाएगा जो डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है उससे। और फिर एक और अहम चीज कि जो ये हुकूमती वज़रा या हुकूमत में शामिल दीगर अफराद मुज़हका खेज किस्म के बयानात देते हैं, अगर आप इनको कंट्रोल कर लें, इनको लगामे डाल दें, तो बहुत हद तक सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना शायद बंद हो जाए। बहरहाल दोस्तों, मैं बतौर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ जिससे मेरे मुल्क की सूरत हाल कुछ बेहतर हो, लेकिन जाहिर है इस पर अमल करने की जो इस्तिताअत है वो सिर्फ उन लोगों के पास है जो कि इस वक्त ताकत में है, और वो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट।
अगर वो इन मशवरों पर अमल नहीं करना चाहते, और मुझे यकीन है कि वो इन मशवरों पर अमल नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल उनका राइट है, लेकिन उसका फिर रिएक्शन इसी तरह सोशल मीडिया पर आता रहेगा। बहरहाल दोस्तों, मुझे अपने अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।